नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह रामकृष्ण मठ चेन्नई द्वारा प्रकाशित जेम्स फ्रॉम द उपनिषद्स है बाय H.B. फिलिप्स, जो एक साउथ अफ्रीकन वेदाचार्य हैं। बैक कवर पे रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित कुछ उपनिषदों की जानकारी है। पुस्तक का मूल्य है 20 रुपये। रामकृष्ण मठ चेन्नई द्वारा प्रकाशित है। ईमेल आईडी पब्लिकेशन की और जनरल ईमेल आईडी दोनों दी गई है। कुल पृष्ठ पुस्तक में 46 है, 46। यहाँ HP फिलिप्स हो गया है, या HB फिलिप्स होना चाहिए। प्रीफेस है पब्लिशर द्वारा। इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। Aptly have the Upanishads been named the Himalayas of the soul. Purshat na param kinchit. There is no limit to the heights to which the human spirit can soar. And the Upanishads are the expressions of some of the finest moments of the experiences of our ancient sages in their contemplation of the divine. We do not know how many millennia have passed since those inspired talks were recorded in our forest universities. But age has not withered nor custom stilled their unfading freshness and charm. It must, however, be borne in mind that these utterances form not so much a logical approach to reality as a poetic apprehension of it. Hence, we find in them philosophic concepts at different levels. As Sri Ramakrishna has observed from the profundity of his own experience, the aspirant has to choose from them what suits best to his particular mental and emotional makeup. Professor H.B. Phillips, who has, as a labor of love, selected 108 gems from the Upanishadic mine and strung them into a fascinating array, is a Sanskrit scholar from South Africa. He is intensely interested in Indian scriptures and holds the certificate of Vedacharya. We are grateful to him not only for compiling this brief anthology, but also for partly subsidizing its publication. उसका यहाँ विषय अनुक्रमणिका दी गई है। पुस्तक के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूँ तो लेखक ने क्या किया है कि उन्होंने, जैसा कि अभी तक जब हमने ब्रह्म सूत्र के अलग अलग भाष्य देखे थे तो उसमें प्रमाण के रूप से कई सारे उपनिषदों से श्लोक हो गया, स्टेटमेंट, तर्क इत्यादि प्रस्तुत किए गए हैं प्रमाण के रूप में। तो जिसने भी वो भाष्य लिखे हैं, वो अद्वैत परक भाष्य हो, द्वैत परक हो या विशिष्टाद्वैत परक हो, तो उन्होंने उस हिसाब से एविडेंसेस वहाँ से लिए हैं उपनिषदों से, अपने तर्क को सपोर्ट करने के लिए, अपने मत को सपोर्ट करने के लिए। तो इन्होंने उपनिषद से ही वो सारे जो श्लोक हैं, जो तर्क हैं, उनको लेकर द्वैत यानी कि डुअलिज्म, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म यानी कि विशिष्ट अद्वैत, और नॉन डुअलिज्म यानी कि अद्वैत, एक तरह से सीधा बस उनको एक कलेक्शन कर दिया है 108 ऐसे जेम्स का। तो जैसे जेम नंबर यहाँ दिया हुआ है, ये पेज नंबर नहीं, जेम नंबर है, यानी कि 1 से लेकर 24 तक जो उपनिषदों में द्वैत को सपोर्ट करने वाली श्लोक हैं या स्टेटमेंट हैं या सुक्तियाँ हैं, वो हैं। उसके बाद 25वें से लेकर के 53वें तक विशिष्ट अद्वैत को जो सपोर्ट करती हैं वो है। और अद्वैत में 54वें से लेकर के 108, यानी कि करीब आधी जो सुक्तियाँ हैं इसमें जो दी गई हैं 108 में से 54 वो अद्वैत मत को सपोर्ट कर रही हैं लेखक के अनुसार। और फिर उसके अंदर इन्होंने किस टॉपिक के ऊपर वो द्वैत मत प्रेजेंट कर रही है या अद्वैत या विशिष्ट अद्वैत, वो टॉपिक के अंदर उसका आगे वर्गीकरण कर दिया गया है। जैसे मैटर एंड स्पिरिट हो गया, मैटर और नेचर हो गया, स्पिरिट, द गॉड, सोल्स, द 5 शीट्स यानी कि अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप, डेथ यानी कि जागृत, सुषुप्ति, तुरीयावस्था, स्वप्न, फिर लाइफ ऑफ इग्नोरेंस, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, उसी तरह से पर्सनल गॉड, रिलेशनशिप ऑफ सोल टू द लॉर्ड, फिगर ऑफ चैरियट, रिलेशनशिप ऑफ द वर्ल्ड टू द लॉर्ड, द फिगर ऑफ फायर, फिगर ऑफ वर्ल्ड ट्री, मिस्ट्री ऑफ तज्जलन, सनड्राई मैक्सिम्स, और फिर अद्वैत में ब्रह्म, आत्मन, 3 नीड्स, इसके हिसाब से दिया है। यहाँ इन्होंने अपने ओर से एक इंट्रोडक्शन लिखा है, जो लेखक है उन्होंने लिखा है। और जो ये दिए गए ये सभी उपनिषदों से नहीं हैं, सिर्फ उन उपनिषदों से हैं जो 11 उपनिषद हैं जिन पर श्री आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखे हैं। सिर्फ वहाँ से ही लेकर ये 108 जो जेम्स हैं वो लिए गए हैं। The great commentator Sankara wrote commentaries on most of these together with a few others, 11 in all, and these are the ones chosen for selection in this work. Altogether there are 200 so-called Upanishads, but 11 में से ही लेकर दिए गए। Vehicles more of spiritual illumination than of systematic reflection. Their aim is practical rather than speculative.
ये उपनिषद के बारे में। अब यहाँ जो जेम्स प्रस्तुत किए गए हैं उनका वैदिक पैरेलल दिया गया है कि जो भी श्लोक किसी उपनिषद से लेकर दिया गया है वो किस वेद में किस जगह पर उसके समानांतर चीज़ जो है वो आ रही है। तो वही जेम नंबर यहाँ दिया गया है और फिर उसका वैदिक पैरेलल दिया गया है, ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में या यजुर्वेद में कहाँ पे वो आ रहा है। फिर एक डिस्क्लेमर टाइप भी वो इस इंट्रोडक्शन में दे रहे हैं। I am aware that I may not always have correctly identified the category to which certain texts belong, Dvait, Vishishtadvait or Advait, or whether the Brahman referred to is transcendent, immanent or individual. But after all, that is one of the beauties of Vedantic thought. It allows a certain latitude of interpretation. Otherwise, how could there be different schools of thought? तो इनका कहना है कि इन्होंने जो जेम्स हैं, जो श्लोक इत्यादि हैं, जिनको क्लासीफाई किया है द्वैत के अंदर या विशिष्ट अद्वैत या द्वैत के अंदर, तो वो हो सकता है कि उसमें कोई अग्री उससे ना करे, वो कहे कि नहीं ये द्वैत नहीं है तो अद्वैत परक है, या ये द्वैत नहीं है तो द्वैत परक है। फिर यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट्री या टीका या एक्सप्लेनेशन या भावार्थ कुछ भी नहीं है। पूरी पुस्तक अंग्रेज़ी में है और जो मूल है उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद दिया गया है। अनुवाद भी बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी टाइप का, ऐसा पैराग्राफ वाइज अनुवाद नहीं है। कई जगह पे अगर जो मूल श्लोक है वो किसी पोइट्री फॉर्म में है तो यहाँ भी उसको इंग्लिश पोइट्री के फॉर्म में ही प्रेजेंट किया गया है, उसके भाव को। तो अगर आप इंग्लिश में ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपके लिए समझना थोड़ा आसान होगा। अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, तो थोड़ी सी कठिनाई इसमें हो सकती है इसको समझने में, और बार बार एक से अधिक बार इसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। अंग्रेज़ी में भी अगर आप पढ़ते हैं तो समझने में एक से अधिक बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि केवल मूल है, इसमें कुछ समझाने की अलग से चेष्टा नहीं की गई है। हाँ, हर इसका रेफरेंस, हर जेम का रेफरेंस किस उपनिषद से लिया गया है, उसके किस अध्याय का कौन सा श्लोक संख्या है, वो सब इसमें दे दिया गया है। तो अगर आप पुस्तकें कलेक्ट करते हैं या आपको रेफरेंस चाहिए सिर्फ कि मुझे इन 11 उपनिषदों पे जिस पर श्री आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखे हैं उनमें द्वैत परक कितने श्लोक हैं, अद्वैत परक क्या है, विशिष्ट अद्वैत परक क्या है, तो उनकी बिल्कुल एक ही जगह पर स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाती है। जैसे छांदोग्य उपनिषद से, श्वेताश्वतर उपनिषद से, ऐतरेय उपनिषद से, तैतरीय से, कठ, केन, इस प्रकार से जानकारी दी गई है। और ये सब कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये उसी श्लोक का एक तरह से हिंदी में भावार्थ कह सकते हैं, वो दिया गया है। और कहीं कहीं तो बिल्कुल पोएट्री फॉर्म में ही, अंग्रेज़ी पोएट्री फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर दिया गया है। यहाँ से विशिष्ट अद्वैत प्रारंभ हो रहा है और फिर अंत में अद्वैत। पुस्तक जो है ये पृष्ठ संख्या 41 पे समाप्त हो जा रही है। उसके बाद इंडेक्स दिया गया है और यहाँ पर इंडेक्स उपनिषद के अनुसार दिया गया है कि किस उपनिषद से क्या क्या कहाँ कहाँ लिया गया है और वो इसमें इस पुस्तक में कहाँ रखा गया है। तो ऐतरेय से 3 लिए गए हैं और वो यहाँ पे वो 3 कहाँ कहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। बृहदारण्यक से इतने सारे लिए गए हैं, छांदोग्य से इतने सारे, ईश उपनिषद, कठ, केन, मांडुक्य, मुंडक, प्रश्न, श्वेताश्वतर और तैतरीय उपनिषद से। तो थोड़ी अलग तरह की पुस्तिका है। तो ये थी कुछ जानकारी जेम्स फ्रॉम द उपनिषद्स बाई H.B. फिलिप्स, रामकृष्ण मठ, चेन्नई द्वारा प्रकाशित। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।